रानी है महाराज। हाथ जोड़ के रानी बोली सुनियो विनय हमारी। हाथ जोड़ के रानी बोली सुनियो विनय हमारी। सियानी बेटी भाई तुम्हारी, सियानी बेटी भाई तुम्हारी, देव बमरिया डारी मेरी नैया के सहारे। सियानी है घर में अपनी नारी। सुनियो पति प्राण प्यारे, सियानी है घर में अपनी लाड़ी। इस समय ये वचन महाराज ने सुने, कहने लगे हे रानी सुनो। इतनी सुन के तब राजा ने तुरंत नारी समझाई। इतनी सुन के तब राजा ने तुरंत नारी समझाई। चिंता मत करियो मेरी रानी, चिंता मत करियो मेरी रानी, जल्दी करो सगाई मानो वचन है हमारे। सियानी है घर में अपनी नारी। सुनियो पति प्राण प्यारी, सियानी है घर में अपनी लाड़ी। आज उसी समय जब रानी माधवी ने कहा हे महाराज, घर में बेटी शादी की योग हो चुकी है, कोई अच्छा घर वर तलाश करो, बेटी की शादी की जाए। आज उसी समय मेरे भैया कहते हैं श्री सुखदेव जी है राजन परीक्षित। आज राजा ने जिस समय इतने वचन सुने तो कहने लगे हे रानी तुम्हें नहीं मालूम है हमारी सावित्री इतनी सुंदर है, उसकी छवि का वर्णन नहीं किया जाता है। मैंने कई देशों में खबर भेजी है लेकिन बेटी सावित्री के योग कोई वर नहीं मिलता है। राजा अपनी बिटिया को पास में बुलाते हैं, कहने लगे हे प्राण प्यारी लाडली, तेरे लिए हमने हर जगह वर ढूंढने की कोशिश की है लेकिन तेरे योग वर नहीं मिला। तो सावित्री नीचे गर्दन डाल करके कहती है पिताजी इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। और उसी समय सावित्री अपने पिताजी से कहती है पिताजी कि ये तो हमने मानी बाबुल और वो में सुंदरता भरपूर है, और ये तो महिमा राम की जमे हमारो क्या कसूर है। ये तो महिमा राम की जमे हमारा क्या कसूर है। ये तो हमने मानी बाबुल वो में सुंदरता भरपूर है, और ये तो महिमा राम की जमे हमारा क्या कसूर है। बोली पिताजी मैं ये सुंदर हूँ, ये तो सब भगवान की देन है, मेरा कोई दोष नहीं है।
और बोली हे प्रभु से, हे प्रभु मेरी तेरे सुनो यदुराई, क्यों हमको दियो पठाई। मेरी तेरे सुनो यदुराई, क्यों हमको दियो पठाई। अब ले लो प्राण मेरे जल्दी से, ऐसा भी मंजूर है। तो महिमा राम की जाने हमरो क्या कसूर है। हे पिताजी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आज उसी समय मेरे भैया, उसी समय मेरे प्यारे भक्तों, राजा कहने लगे, हे बेटी, जो अपनी सियानी सुता को घर में रखे तो उससे बहुत बड़ा पाप लगता है। और उसी समय राजा कहने लगे, हे बेटी, आप जाकर के जंगल में जाकर के भ्रमण करके स्वयंवर को तलाश कर सकती हो। उसी समय मेरे प्यारे भक्तों, राजा ने रथ तैयार करवाया। करवाने के बाद उसी समय मंत्रियों के साथ भेज दिया है। बेटी सावित्री अपने सखियों को साथ में लेकर के जिस समय जंगल में भ्रमण करती जा रही है, सोचती है संत महात्माओं के दर्शन होंगे, मेरा मन भी बहल जाएगा। संत महात्माओं को दर्शन करते हुए, दान देते हुए जिस समय आगे बढ़ती जा रही है, तो महाराज श्री सुखदेव जी समझाते ही, राजन, जब आगे बढ़ती जा रही है, वही जंगल में जाकर के क्या देखा, एक पेड़ के ऊपर एक पुरुष जब लकड़ियों को काट रहा था। उसी समय जब लकड़ियां काट रहा है, तो आज सावित्री ने क्या किया, इतनी बड़ी अपने आप जरा से कीड़ा को डर रही। उसी समय मेरे भैया आज कहते हैं, महाराज बोलिए सावित्री क्या। उतरी पिंड सी आइए, ओ मेरी भरतारी, कुछ मेरा आपसे बहुत जरूरी कार। जवाब दिया, आप पेड़ से नीचे उतर आए। तो उसी समय सत्यवान कहने लगा, हम समझ गए हैं तुम मुझे क्यों नीचे उतार रही हो, क्योंकि तुम्हारे घोड़ा भूखे होंगे, इसलिए आप मुझसे घास मंगाओगी, मैं नहीं उतरने वाला। तो उसी समय मेरे भैया आज कहने लगे, आज तो राजकुमारी सावित्री बोली, आप कहाँ के रहने वाले हो। तो उसी समय बोले सत्यवान, सुनो कि मैं तो धुमत सीन नरपाल और से ब्याया मारी मात है, थी राजधानी साल्व देश में आज भी विख्यात है। अंधे पिता हमरे हुए और कर्म की फल पाई करी, ए देख मौका दुश्मनों ने राज लिया छिना लिए। कहने लगे, सुनो, मैं साल देश का रहने वाला हूँ और मेरे पिता एक राजा थे धुमत से, और सिब्बिया जो है हमारी माता है, लेकिन दुश्मनों ने मेरा राज छिना लिया है, इसलिए हम लोग जंगल में रह रहे हैं। तो उसी समय मेरे भैया आज सावित्री कहने लगी, मैं अपना पति बनाना चाहता हूँ। तो उसी समय सत्यवान कहने लगे, चलो मैं अपनी मैया और पिताजी के पास में लेकर के चलता हूँ, अगर वो इस बात के लिए राजी हो जाएंगे तो मैं तुम्हारे साथ में विवाह कर लूंगा, क्योंकि तुम तो एक राजा की बेटी हो और हम इस जंगल में झोपड़ी में रह रहे हैं। उसी समय मेरे भैया सत्यवान सावित्री को लेकर के अपनी झोपड़ी के पास में आए, कुटिया के पास आए
जिस समय देखा है मैया ने, आज मैया कहने लगी बेटी तुम कहाँ की रहने वाली हो। और उसी समय सावित्री बोली सुनो मैया कि माता मेरी माधवी और पिता अशुपति नाम, सावित्री मुझको कहे मद्र देश है ग्राम। कहने लगे मैया मेरे पिता अशुपति, मैया मेरी माधवी है और मुझे सब सावित्री कहते हैं, मद्र देश में मेरा गांव है। उसी समय सावित्री कहने लगी मैया मैं तुम्हारे पुत्र को अपना पति बनाना चाहती हूँ, तुम मुझे बहू के रूप में स्वीकार कर लो। उसी समय जब इतने वचन सुने, सत्यवान की मैया ने जवाब दिया है बेटी इस हट को छोड़ दो। और सत्यवान की मैया बोली है क्या सावित्री से कि मैया रोई कई अरे बिटिया नाई मोल बिगड़ी को। मैया रोई गई बिटिया नाई मोल बिगड़ी को। मैया सुनो बेटी अरे एक दिन थे हमारा राजा रानी, हाँ एक दिन थे हमारा राजा रानी। और ये दुश्मन छीनी लई रजधानी, अब समय फकीरी को अरे समय फकीरी को बिटिया नाई बोल बिगड़ी को। मैया रोई गई बिटिया नाई बोल बिगड़ी को। और कहने लगी ये बेटी काम करो क्या तुम राजा की राजा दुल्हन, हम तो है कंगाल भिखारी। वक्त अब कुहरी को बिटिया नाई बोल बिगड़ी को। मैया रोई गई बिटिया नाई बोल बिगड़ी को। मैया ने कहा है बेटी क्योंकि हम तो इस जंगल में रह करके अपना गुजारा कर रहे हैं, तुम तो एक राजा की राजकुमारी हो, इसलिए मेरी बात मानो। क्या बोली तासो कहने लगी मेरी करीना, अरे ढूंढी ले कहीं तू जो परिणाम, समय मजबूरी को समय मजबूरी को बिटिया नाई बोल बिगड़ी
आज उसी समय मेरे भैया आज सत्यवानी की मैया ने कहा है बेटी जाओ कोई अच्छे राजकुमार के साथ में तुम अपना विवाह कर लेना, लेकिन हम लोग तो यहाँ जंगल में लकड़ियाँ काट करके अपना गुजारा करते हैं, तुम कहाँ एक राजा की बेटी हो। तो उसी समय इतने वचन सुने सावित्री कहने लगी